गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबोध व्याकरण में आज हम चैप्टर 26 निबंध लेखन में प्रदूषण की समस्या यह निबंध पढ़ेंगे। चलिए रीड करते हैं प्रदूषण की समस्या निबंध। सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, पेज नंबर 152। सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, फिर प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार और फिर उपसंहार पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ते हैं। आज विश्व के अधिकांश बड़े शहर प्रदूषण का शिकार है। प्रदूषण की यह काली छाया दिन बर दिन बड़ी ही होती जा रही है। आज हाल यह हो गया है कि मनुष्य स्वच्छ हवा में सांस लेने के लिए भी तरस गया है। चारों ओर का वातावरण अत्यंत विषाक्त हो गया है, जिसके कारण कम आयु में ही नई नई प्राणघातक बीमारियों से मनुष्य का सामना हो रहा है। पशु पक्षियों की कई प्रजातियां तो प्रदूषण के कारण या तो नष्ट हो चुकी है या फिर नष्ट होने की कगार पे है। चलिए प्रस्तावना देखते हैं। प्रदूषण से आज बहुत सी बीमारियों ने जन्म लिया है। प्रदूषण से पशु पक्षियों की प्रजातियां नष्ट हो रही है, यह नष्ट होने की कगार पे पहुंच चुकी है। प्रदूषण से मनुष्यों में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रदूषण की समस्या दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। चलिए देखते हैं प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ है वातावरण या वायुमंडल का दूषित होना। प्रदूषण की समस्या आधुनिक युग की वैज्ञानिक उपलब्धियों की देन है। बढ़ता औद्योगिकरण और बढ़ती जनसंख्या इसके सबसे बड़े कारण हैं। प्रकृति ने जंतुओं की जीवन प्रक्रिया को स्वस्थ बनाए रखने के लिए शुद्ध वायु, जल, वनस्पति और भूमि प्रदान की है, परंतु विकास की अंधी दौड़ के कारण प्रकृति में इन तत्वों का संतुलन बिगड़ गया है, यह दूषित हो गया है। इसी कारण मानव और अन्य प्राणियों के लिए वातावरण हानिकारक होता जा रहा है। प्रकृति ने हमें शुद्ध हवा, जल, वनस्पति, भूमि यह सब कुछ दिया, पर मनुष्य ने अपने विकास के लिए प्रकृति के इन तत्वों को बिगाड़ दिया है, इन प्रक्रिया को नष्ट किया है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज प्रदूषण वायुमंडल में बढ़ चुका है और उससे कई बीमारियां हो रही हैं। बड़े बड़े उद्योगों से भी प्रदूषण बढ़ा ही है। चलिए देखते हैं प्रदूषण के प्रकार। नगरों में इस समय सबसे अधिक वायु का प्रदूषण फैल रहा है। औद्योगिक इकाइयों ने वायु प्रदूषण को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। वाहनों की दिनों दिन बढ़ती संख्या से हवा दूषित हो रही है। जनसंख्या में बेहताशा वृद्धि होने के कारण वनों को काटकर नई नई कॉलोनियां बसाई जा रही है, जिस कारण प्रदूषण और अधिक बढ़ रहा है। नए नए कारखाने लगाए जाने के कारण उनसे निकलने वाला धुआं भी वायुमंडल को दूषित कर रहा है। शहरों में सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। औद्योगिक इकाइयों ने जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, उनसे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। वाहनों से भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उससे भी वायु प्रदूषण बढ़ता है।
जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि वनों को काटकर, पेड़ों को काटकर वहाँ कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं। नए नए कारखाने लगने लगे हैं, जिससे धुआं भी निकलता है और वायुमंडल दूषित भी होता है। इन कारखानों का कचरा नदियों में बहा दिया जाता है, जिस कारण नदियों का जल भी प्रदूषित हो रहा है। बस्तियों से निकलने वाले गंदे पानी को भी नदियों के स्वच्छ जल में मिला देने से वे गंदे नाले में बदलती जा रही है। यह बड़ी ही विकट स्थिति है और यदि जल्दी ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो मनुष्य एक दिन पेयजल को भी तरस जाएगा। मनुष्य जो बड़े बड़े कारखाने लगाता है, वहाँ से जो गंदा पानी निकलता है, उन कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है, बस्तियों से जो गंदा पानी निकलता है, वह नदी नालियों में बहा दिया जाता है, जिससे हमारी नदियाँ आज नालों में परिवर्तित हो रही हैं। ऐसा ही चलते रहा तो एक दिन जो पानी हम पीते हैं वह पानी हमें नहीं मिलेगा। कहने का मतलब अर्थात कि मनुष्य एक दिन पानी के लिए भी तरस जाएगा। दिन रात सड़क पर चलते वाहनों, कारखानों के शोर से ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी सामने आई है। ध्वनि प्रदूषण के कारण बहरा होने, दिल की धड़कन बढ़ने जैसे रोग पनप रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या को पेट भरने के लिए अधिक फसल उपजाने की आवश्यकता है। फसलों को कीटों से बचाने के लिए उन पर भारी मात्रा में कीटनाशकों का छिड़काव किए जाने से शुद्ध दूध, सब्जी मिल पाना कठिन हो गया है। ये कीटनाशक मनुष्य के शरीर पर धीमे जहर का कार्य करते हैं और टीबी, कैंसर, ट्यूमर जैसी प्राणघातक बीमारियां उत्पन्न करते हैं। प्रदूषण से दूसरी बड़ी समस्या ध्वनि प्रदूषण की हो रही है। ध्वनि प्रदूषण से बहरे होने की संभावना बढ़ गई है, दिल की धड़कन बढ़ने लगी है, कई अन्य बीमारियां पनप रही हैं। जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उनका पेट भरने के लिए किसान और अधिक फसल उत्पन्न करने लगा है। उन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वह कीटनाशकों का छिड़काव करता है फसलों पर, जिससे हमें ना तो शुद्ध दूध मिलता है, ना शुद्ध सब्जी मिलती है, ना ही शुद्ध अनाज मिल रहा है। यह कीटनाशक मनुष्य के लिए धीमे जहर का कार्य करता है, जिससे टीबी, कैंसर, ट्यूमर जैसी प्राणघातक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। सामान लाने के लिए पॉलीथीन बैग का प्रयोग किए जाने से मिट्टी भी प्रदूषित हो गई है। ये पॉलीथीन बैग पहाड़ों और जंगल की ज़मीन पर फैल गए हैं। इन्हें गलने में कई साल लग जाते हैं और यहाँ भी ये मिट्टी से चिपक जाते हैं। उस स्थान पर कोई पौधा नहीं उग पाता। सड़कों पर गाय आदि जानवर भी इन्हें खा लेते हैं और असमय ही मौत का शिकार हो जाते हैं। आजकल मनुष्य सामान लाने के लिए पॉलीथीन्स का उपयोग करता है और उन पॉलीथीनों को कचरे के डिब्बों में डाल देता है, जिससे यह पॉलीथीन ज़मीन में, मिट्टी में चिपक जाती है। यह पॉलीथीन जंगल की ज़मीन पर फैल गए हैं। ये पॉलीथीन बैग पहाड़ों और जंगल की ज़मीन पर फैल गई है।
यह पॉलीथीन जहाँ जहाँ डाली जाती है वहाँ वहाँ गलती नहीं है, मिट्टी के साथ गलती नहीं है, मिट्टी में चिपक जाती है। इससे मिट्टी में गलने में काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी साल लग जाते हैं। और जहाँ ये मिट्टी से चिपक जाती है वहाँ ना तो कोई पौधा उगता है और ना ही कोई फसल उगती है। और अगर जानवर इन पॉलीथीन को खा जाते हैं, जानवर इन पॉलीथीनों को गलती से अगर खा जाए तो इनकी मौत भी हो सकती है। उपसंहार: प्रदूषण प्रकृति या ईश्वर की देन नहीं है, इसके लिए पूर्ण रूप से मनुष्य ही जिम्मेदार है। अतः इसको दूर करने के उपाय भी उसे ही करने होंगे। मनुष्य किसी भी प्रदूषण को फैलाते हुए कभी चिंता नहीं करता। अब समय आ गया है कि इस समस्या के बारे में गंभीरता से सोचा जाए। हर समय के प्रदूषण को रोकने के समुचित उपाय किए जाने चाहिए। यदि कुछ लोग फिर भी नहीं मानते तो भारी जुर्माना और कड़े कानूनों से उन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर इस धरती को हरा भरा रखना चाहिए ताकि प्रदूषण का सामना किया जा सके। सार्वजनिक परिवहन की सुविधाओं पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए ताकि वाहनों की बढ़ती संख्या कम हो सके। तभी इस समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। प्रदूषण यह प्रकृति या ईश्वर की देन नहीं है, यह प्रदूषण के लिए पूर्णतः मनुष्य ही जिम्मेदार है। और इसे खत्म करने के लिए मनुष्य को ही इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। इसे खत्म करने के लिए उपाय सोचने चाहिए कि प्रदूषण किस तरह से खत्म होगा। प्रदूषण से निपटने के लिए मनुष्य को गंभीरता से सोचना चाहिए। जो लोग प्रदूषण फैलाते हैं उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। कड़े कानून बनाने चाहिए जिससे प्रदूषण खत्म हो सके। परिवहन की सुविधाओं पर अधिक जोर देना चाहिए ताकि वाहनों की बढ़ती संख्या कम हो सके। तभी इस समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। प्रदूषण की समस्या, यह निबंध आपका यहाँ कंप्लीट होता है।